होगी। अच्छा, इस टॉपिक का मकसद ये है कि इसमें ये जो 8 कैटेगरीज या डायमेंशन दी गई हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ हमेशा एसोसिएट होती हैं। तो कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाने जा रही है तो वो इन डायमेंशन या कैटेगरीज का हमेशा ख्याल रखती है, ठीक है। या अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो वो भी एक प्रोडक्ट को इन डायमेंशंस के थ्रू एसेस करता है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किसी भी प्रोडक्ट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फंक्शन या जिसको इन सिंपल टर्म्स हम कहते हैं कि असल मकसद को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। असल मकसद किसी प्रोडक्ट का क्या है वो उसकी परफॉर्मेंस को ज़ाहिर करता है। अब जैसे मोबाइल के केस में या स्मार्टफोन के केस में उसका असल मकसद क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी कि उससे कॉल की जाए, उससे कॉल रिसीव हो, उससे एसएमएस किए जाएँ, उससे एसएमएस रिसीव हो, उस पर डाटा इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो ये उसकी परफॉर्मेंस को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स किसी भी प्रोडक्ट की अपीयरेंस को जाहिर करता है, ठीक है। वो उसकी शेप हो सकती है, डिज़ाइन हो सकता है, वेट हो सकता है, कलर हो सकता है, साइज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम एस्थेटिक्स में आते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स। तो इसको आप परफॉर्मेंस का सबसेट कह लें। ये वो आइटम्स होती हैं जो कि किसी प्रोडक्ट के अंदर ज़रूरी तो नहीं होती, यानी एसेंशियल तो नहीं होती या उसका मेन फंक्शन तो नहीं होती, लेकिन ये कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, ठीक है। जिससे वैल्यू बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की। अब मैं अगर बात करूं गाड़ी के अंदर, जो उसकी असल परफॉर्मेंस की एग्जांपल होगी तो ये होगी कि आपको अच्छी तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, वो उसकी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन ये है कि अगर उसमें फीचर्स की बात होगी तो उसके अंदर अगर जीपीएस सिस्टम है, ठीक है, सीट वार्मर का कोई सिस्टम है, या उस पर आप अपना स्मार्टफोन इंटीग्रेट करके गाने सुन सकते हैं, ठीक है, तो वो उसके फीचर्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फॉर्मेंस। तो ये किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, फ़र्ज़ करें गीज़र के अगेंस्ट लिखा हुआ है कि ये 10 मिनट के अंदर आपका पानी गर्म कर देगा, ठीक है, तो एक स्पेसिफिकेशन लिखी हुई थी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। तो ये अगर उस पर पूरा उतरती है प्रोडक्ट तो इसका मतलब ये है कि वो कंफर्म कर रही है उस स्पेसिफिकेशन को जो कि इसके बारे में लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी। तो ये किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जैसा हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई लाइफ होती है। अब जैसे मैट्रेस की होती है, अक्सर औकात लिखा होता है जी 25 साल इसकी वारंटी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो कुछ कंपनीज ये कहती हैं कि हमारी गाड़ी की 14 साल जो है वो लाइफ है, तो ये उसकी ड्यूरेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायबिलिटी, जो किसी भी प्रोडक्ट की कारकर्दगी को रिप्रेजेंट करता है कि वो वक्त के साथ साथ मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है, वो प्रोडक्ट। अगर तो ऐसा नहीं करी तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट जो है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे गाड़ी के केस में आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो बार बार ख़राब होगी, अगर तो वो ख़राब होगी तो वो रिलायबल नहीं होगी, ठीक है। फिर हमारे पास है परसीव्ड क्वालिटी। तो परसीव्ड क्वालिटी ये है कि उस प्रोडक्ट जिसको आप खरीदने जा रहे हैं उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर कोई गाड़ी है, उसके बारे में अगर कोई कहता है ये जी टॉप रेटेड कार है, तो वो एक परसीव्ड क्वालिटी है उस गाड़ी के बारे में, ठीक है। तो ये भी सेवन्थ डायमेंशन है। लास्ट डायमेंशन हमारे पास है जी सर्विस एबिलिटी, ठीक है। तो सर्विसबिलिटी में ये होता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सवालात हो सकते हैं, कुछ रिक्वेस्ट हो सकती हैं, कुछ शिकायत हो सकती हैं, तो उसको किस तरीके से वो कंपनी हैंडल कर रही है, ठीक है। तो वो सर्विसबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यही डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।